सर्वप्रथम जो आज BR अम्बेडकर समिति सेवानगर और जैतवन जन विकास समिति के संयुक्त प्रोग्राम के लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मैं ये चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि पहली जो धम्म क्रांति है वो धम्म क्रांति के जो अग्रदूत हैं तथागत बुद्ध पूरे विश्व में शांति स्थापित करने वाले तथागत बुद्ध ने ये जो धम्म की क्रांति का कार्य है सर्वप्रथम उन्होंने अपने स्वयं से किया और धम्म क्रांति का हमको आगाज करके सभी को हमें उन्होंने ऐसा रास्ता सुझाया जिस रास्ते पर चलकर हम शांति का मार्ग अपनाएं। तो उन्होंने जन कल्याण के लिए शांति का स्थापित करके पहली धम्म क्रांति हमें जन कल्याण के लिए सौंपी। तो आज जिनके बारे में आज जो बाद में ये जो दूसरी धम्म क्रांति हुई तो दूसरी धम्म क्रांति को सम्राट अशोक के नाम से धम्म क्रांति को जाना गया। वो धम्म क्रांति उन्होंने सम्राट अशोक ने पूरा 84,000 स्तूप बनवा करके पूरे एशिया को बौद्ध में करने का उस समय कार्य किया। उन्हीं के सहयोग से या उन्हीं के शुरुआती कदमों से ये धम्म की क्रांति इतना हुई कि ये एशिया से निकल के पूरे विश्व में समा गई। उन्होंने इतना कलिंग की युद्ध करने के बाद में इतना गर्वित हुए कि धम्म के लिए उन्होंने अपने संघमित्रा बेटी और बेटा महेंद्र को भी भिक्षु बना करके इसी धम्म की क्रांति पर लगा दिया। तो उन्होंने इतनी क्रांति करने के बाद में जो उनकी क्रांति के बाद में जो दौर चला क्रांति की प्रतिक्रांति का, उसमें हम में सभी को धम्म की जो हानि उठानी पड़ी वो प्रतिक्रांति के दौर, वो चाहे हमारा मुगल शासनकाल में रहा हो या उससे पहले जो हमारा छोटे छोटे समूह में बटा हुआ भारत था उनके जो शासक रहे उनके द्वारा रहा हो, ये सभी के द्वारा धम्म की हानि हुई और धम्म की प्रतिक्रांति का दौर चला। उसको प्रतिक्रांति के बाद में धम्म की क्रांति को संजोने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन्होंने इसको संभाला और सारा अध्ययन करते हुए बुद्ध के मार्ग का बुद्ध से लेकर के सभी उन्होंने अध्ययन किया और सम्राट अशोक तक करते करते जो उन्होंने प्रतिक्रांति का दौर था उसको शांत किया और प्रतिक्रांति के दौर को इस तरह से मिटा दिया। आज हमारे सामने वही जो सम्राट अशोक ने धम्म की क्रांति दी थी उसी धम्म की क्रांति को बहाल करते हुए बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से जितना कार्य उन्होंने और विश्व में किया धम्म की क्रांति के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया। और उन्होंने 2500 वर्ष पूरा करने पर 14 अक्टूबर को जो अशोक विजयदशमी का जो वो लिया, उन्होंने 2500 वर्ष पूरा करने के बाद में अपने जो दीक्षा लेने का समय 2500 वर्ष पूरा करके लिया। और आज हमने जो तीसरे नंबर पर उन्होंने धम्म की क्रांति दी है, ये हमारे कंधों पर चौथी क्रांति का बोझ जो है हमारे सर्व समाज के ऊपर है। और जितने ये तीनों क्रांतियां हुई, तीनों क्रांति के दौर चले, उन्होंने अपना पूरा न्यौछावर करके जो क्रांति की, आज हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि आज अपना बाबा साहब ने इतना सब कुछ देते हुए, बाबा साहब ने हमारे समाज को इतना करते हुए उन्होंने धम्म की क्रांति को शायद ना समझा। उनको धम्म की क्रांति को इतना, इस बात को कैसे कह सकते हो कि हमारे राजनीतिक जड़ें मजबूत हो जाएंगी? कैसे आप मान सकते हो? चाहे हम उसका आरोप हो सकता है कि हम किसी सिस्टम को दें, उसमें जो हमारी ईवीएम भी हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, आंशिक रूप से मान सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक स्थिति पर हम काम नहीं कर रहे। राजनीति के लिए कभी काम किया नहीं जाता। मैं आपको विश्वास देता
जो सबसे पहले राजनीति पर काम किया जा रहा है वो सब बेकार है। तीनों स्थिति में काम करो, चौथी स्थिति आपको स्वतः मिलेगी, उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है राजनीति वाली बात को। और तीनों स्थितियों में हमें ये अपना कारवा बढ़ाना पड़ेगा। हमारे प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, सरकारी का परसों का प्रोग्राम भी है, भारतीय बौद्ध सभा का, लेकिन मुझे दुख ये है कि प्रोग्राम हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सभी लोग साधन संपन्न हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोग्राम जो डिस्प्ले होते हैं, प्रोग्राम तो ये दिखाने के लिए है कि अपने समाज को हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसकी आवाज देने के लिए हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, वो प्रोग्राम इसलिए है। लेकिन जो धमकी जो वो है आपकी दिशा और दशा है, वो देखो डोर टू डोर जाने के बिना आपको धमको कोई भी फैलाते मैं मान नहीं सकता। और ये जो भी कुछ आपको टाइम मिली है, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे ये सब सेवानगर से सब बैठे हैं, इन्होंने डोर टू डोर पूरे सेवानगर में जा करके और संडे की बुद्ध वंदना वगैरह से किया, इतना परिवर्तन जब जाके ये आया है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि धार्मिक उस पर काम बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है, दिखावे की जरूरत नहीं है, संस्कार की जरूरत है। अब संस्कार घरों में तो संस्कार धार्मिक है नहीं, बुद्धिज्म है नहीं, हम संस्कार कर रहे हैं दूसरों के लिए और उम्मीद करते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। तो आप बताओ मुझे, आप मेरी बात से सहमत हैं? आप बताओ, आप उठा करके बताओ। अगर हम घर में संस्कार दूसरे सिस्टम के लिए कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारा धर्म बढ़ना चाहिए, तो आप कैसे बढ़ाओगे? बताओ, आप खड़े होकर बात। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ। अगर धर्म का काम करेंगे तो धर्म ही बढ़ेगा ना, या और सिस्टम का काम करेंगे तो और सिस्टम बढ़ेगा ना। तो वो ही हो रहा है। प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, प्रोग्राम की कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर डोर टू डोर जाने वाले लोगों की कमी है और वो संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो आप जो है बुद्ध और सम्राट अशोक और बाबा साहब की क्रांति को फिर से आप इसको आप बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इन्हीं के साथ मेरा मैं सभी को साधुवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कहते तो आज ये ऐसा कर ऐसा कर, तो इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होना, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो भी रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि कार्यक्रमों में जहाँ जितनी भीड़ पहुंच रही है, तो जगह जगह आज भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और हो रहे हैं। ये एक जो बाबा साहब ने चाहिए आप लोग आए, और हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति है सेवानगर, उसके अध्यक्ष परवेज जी भी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ वो भी आए। नमन करते हुए, संत रविदास जी को नमन करते हुए और हमारे सम्राट अशोक विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ से चलकर हमारे साथी, हमारे समिति के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार जी आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और उपस्थित मेरे सभी साथी जैन और हमारे सुखवीर जी चलकर आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्राट अशोक के बारे में हमारे सभी साथियों ने विस्तार पूर्वक बता दिया है। घनश्याम जी, नवीन जी, सभी सदस्यों ने पूरी विस्तार से बताया है। तो सम्राट अशोक जी ने जितना भी धर्म को प्रचार किया, सारे किया, उन्हीं की बदौलत है कि जो हमारे इतने धर्म के प्रति हम लोगों में इतनी रुचि आई है। इसलिए मैं सभी का एक बार फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ। सम्राट अशोक की जयंती पर मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ हम ये कार्यक्रम और समाप्ति करते हैं। अभी सत्ता करेंगे, उसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। सभी का एक बार धन्यवाद। जय जय। माना जाए दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में राम किशोर टिकाम जी बैठे हैं, नाम नर्तन जी वो आए और अपने विचार करें। संसार को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। महामना ज्योतिराव फूले साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता
दवे कुछ लोग के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। त्याग की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको नमो बधाई, जय भीम। आज बहुत बड़ा पर्व है, विजयदशमी, सम्राट विजयदशमी है और सम्राट अशोक भारत देश में सबसे बड़े राजा हुए, सबसे शक्तिशाली राजा हुए, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं था इस देश में। और उन्होंने भी जब कदम के युद्ध लड़ा था तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के बाद उन्होंने अपने बच्चों को, वो खुद भी पूरे संसार में बौद्ध धर्म फैलाया, अपने बेटे को बेटी को विदेश भेजा और उन्होंने बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म फैलाया और पूरे संसार में फैलाया और पूरा जीवन उन्होंने बौद्ध में भी अपना जीवन बिताया और बहुत बड़े राजा हुए। और जितना मुझे जानकारी है सर मैं उतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आप सबको नमोदाई, जय भीम। निखान साहब ने बताया कि सम्राट अशोक ने अपने परिवार के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैलाने का काम किया। मैं इसी कड़ी में हमारे विपिन सुभाष जी बैठे हैं, उन्हें भी निवेदन करूँ कि वो आए अपनी बात रखें। सुभाष जी। तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन, बाबा साहब और संत रविदास और हमारे सम्राट के चरणों में नमन और सभी को जय भीम। सर आज बहुत बड़ा पर्व है और अच्छे है कि हमें सबको मनाना चाहिए घर में और बच्चों को, अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, ये करना चाहिए। इसलिए सर मैं अपनी वाणी गुलाम देता हूँ।